स्टूडेंट्स को कई बार जो है वो अ, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं 11th में, तो ट्रिग्नोमेट्री में उनको जो है फार्मूला जो होते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस थीटा, 270 या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं, तो उनको फार्मूले में रिजल्ट क्या आएगा वो उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है। तो मैंने जो है इसको आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आप अगर ध्यान से 2 मिनट देखेंगे तो आपको बात एकदम क्लियर हो जाएगी और ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखो, हम हमें जो भी फार्मूला जब उसका रिजल्ट निकालना होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो हमें ये या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में आएगा। आप 360 डिग्री मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसको कितनी भी बार घुमा सकते हैं, तो वो इन्हीं 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट में रिजल्ट आएगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। तो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर क्या होगा, 90 आप इस लाइन से मतलब 0 डिग्री से जाएंगे तो इधर बढ़ के मतलब 360 से बढ़ के इधर थीटा कर सकते हैं, या 90 डिग्री, इसको यहाँ 90 होता है तो 90 से घट के 90 से कुछ थीटा डिग्री कम करके आप इधर आ सकते हो। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे उनका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में 90 इंटू 1 मतलब 90 माइनस थीटा आप करोगे, 90 माइनस थीटा करोगे तो 90 माइनस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, 90 इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। यहाँ पर 90 के मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 जो है वो ऑड है। तो जब भी ऑड आएगा 90 के इंटू में, तो वो रेशियो जो है वहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होगा। और आपको ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, तो साइन टेन को सेक को कॉट कोसेक और सेक, ये सारे के सारे क्या हो, कोसेक जो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये चेंज होंगे। चेंज क्यों होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जब भी लिखोगे 90 माइनस थीटा तो 90 इंटू 1 लिखोगे माइनस थीटा, तो यहाँ 1 क्या है, ऑड है, इसलिए यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप इसी को यहाँ से लिखेंगे 360 भी आप लिख सकते हो, 360 से ऊपर जाकर, 360 से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाएंगे। तो आप साइन 360 प्लस थीटा लिखो, या साइन 360 प्लस थीटा लिखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो 360 प्लस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4 लिखोगे तो जो 90 के मल्टीप्लाई में है 4, 4 क्या है, इवन है, तो इवन होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आपने साइन 360 प्लस थीटा लिखा है तो 360 प्लस थीटा को आप लिख सकते हो 90 इंटू 4 प्लस थीटा। तो 90 इंटू 4 लिखा है तो जो मल्टीप्लाई में 90 के 4 है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर होने के कारण आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज होंगे। तो साइन 360 प्लस थीटा जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, वापस से साइन थीटा बन जाएगा, कॉस वापस से कॉस बन जाएगा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 से प्लस करने पर भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और 180 से माइनस करने पर माइनस थीटा करने पर भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रखना रहता है आपको, कि अगर आप जैसे 90 प्लस थीटा किया तो 90 प्लस थीटा को आप लिख सकते हो 90 इंटू 1 प्लस थीटा। तो यहाँ भी 1 के 90 के इंटू में क्या है, मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1 ऑड नंबर है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उनको सारे को सारे चेंज कर देना है। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या याद रखना है कि साइन और कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है। जैसे आपने लिखा कि साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 इंटू 1 प्लस थीटा, तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेशियो चेंज होंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस सेक किस में, सेक में बदल जाएगा, और दो साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या नेगेटिव रहेंगे। तो 1090 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। 90 प्लस थीटा जो है वो 1090 प्लस थीटा कॉट थीटा बन जाएगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, तो 10 का क्या आ जाएगा, माइनस कॉट आएगा। इसी प्रकार बाकी के सारे। दूसरा आपका जो तरीका होगा, आप इस लाइन को मानेंगे, आप ये वाला एंगल जो है 180 डिग्री, ये वाला जो एंगल है, ये वाला 180 अगर इससे माइनस करोगे आप, तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। तो 180 माइनस थीटा पे आप कहाँ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 इंटू 2 माइनस थीटा। तो 90 के मल्टीप्लाई में आपने 2 लिखा, तो 2 और इवन नंबर है, इवन नंबर होने पर क्या होगा रूल, कि जो आपका रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। 90 180 माइनस थीटा को आप लिख रहे हो 90 इंटू 2 माइनस थीटा, तो 90 इंटू 2 लिखा है, तो 2 इवन नंबर है, इवन नंबर होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है ना, आपको चेंज नहीं करना होता है। तो आप जब 180 माइनस थीटा के फार्मूले सारे लिखोगे
180 माइनस थीटा के, तो 90 इंटू 2 माइनस थीटा, 2 इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो वो चेंज नहीं होंगे, तो फार्मूले सारे ये बन जाएंगे। अब यहाँ आपको सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो वो दोनों याद रखना है कि उनको पॉजिटिव बनाना। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन थीटा किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, है ना, नॉट चेंज होगा, तो नॉट चेंज होगा तो साइन, यहाँ पर साइन साइन ही रहेगा, है ना। इवन पर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, इवन पर चेंज नहीं होगा, तो यहाँ साइन साइन रहेगा, यहाँ पर साइन जो है वो साइन रहेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर साइन क्या है, साइन थीटा रहेगा, और यहाँ पर कोसेक जो है वो कोसेक थीटा रहेगा, और ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। उसके अलावा जितने भी है टेन थीटा जो है वो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पर चेंज नहीं होता है, इवन रेशियो जो होता है 4 पर नॉट चेंज, तो ये भी सारे क्या हो जाएंगे, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो ये सारे के सारे रेशियोज के रिजल्ट आ जाएंगे। साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, लेकिन उनके साइन क्या आ जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यहीं से जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से होते हैं, 180 प्लस थीटा करेंगे तब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, या फिर आप 270 माइनस थीटा करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, वापस से थर्ड में। अब अगर आप 180 प्लस थीटा करेंगे तो 90 प्लस 2 होगा, 90 इंटू 2 प्लस थीटा होगा, 90 इंटू 2 प्लस थीटा में 2 इवन है, 2 इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। तो जैसे 10 है, 10 180 प्लस थीटा, वापस से 10 थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, वापस कॉट थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये दो पॉजिटिव आएंगे, और बाकी सारे जो है साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, ये सारे के सारे उनका साइन जो होगा नेगेटिव आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और हमने इसको 90 इंटू सम इवन नंबर 90 इंटू 2 किया है, तो ये चेंज नहीं होंगे, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। अब जब इसी थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंगल जो है 270 से रिजल्ट फार्मूला रहेगा हमारे पास, 270 माइनस थीटा करेंगे तब भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, लेकिन 270 माइनस थीटा को आप 90 इंटू थ्री लिखेंगे, 90 इंटू थ्री माइनस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑड हो गया, अब ऑड हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देना चाहिए, चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सारे रेशियोज चेंज हो जाएंगे, और जो साइन होगा उनके सामने पॉजिटिव या नेगेटिव वो तो यही रहेगा, फिक्स रहेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव ही रहेगा। तो 10 270 माइनस थीटा क्या रहेगा, 10 का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, और कॉट का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में। और तो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 90 इंटू थ्री किया है, इस 180 प्लस थीटा करेंगे तो चेंज नहीं होगा, 270 माइनस थीटा करेंगे इधर से इधर आएंगे, 270 से सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे जाएंगे, तो 90 इंटू थ्री किया है हमने, और ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया है 90 को, तो रेशियो सारे चेंज हो जाएंगे, और साइन कौन सा लगेगा, जो यहाँ पर इस थर्ड क्वाड्रेंट का रूल रहता है कि 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, तो 10 और कॉट का चेंज होगा, 10 का कॉट हो जाएगा और कॉट का 10 हो जाएगा, और दोनों साइन पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे साइन नेगेटिव रहेंगे, तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी का भी। अब जो हमारे पास आता है आखिरी का फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप दो तरीके से आ सकते हो, या तो आप 360 में से कुछ घटाओ, 360 डिग्री में से कुछ थीटा एंगल को सब्सट्रैक्ट करो, हटाओ, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, या फिर आप 270 में कुछ ऐड कर दो तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में रूल क्या होता है कि सेक और कॉस जो होता है वो पॉजिटिव साइन के होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव साइन के होते हैं, तो सेक और कॉस जो है वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और यहाँ पर आप जब 360 माइनस थीटा करोगे तो 90 इंटू फोर करोगे, 4 जब लिखोगे तो आप इवन नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं हो, तो इसलिए ये जो इस टाइप से लिखेंगे आप, सेक 360 माइनस थीटा तो वो सेक थीटा आएगा, कॉस 360
माइनस थीटा कॉस थीटा आएगा और ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि आप 360 को क्या लिख रहे हो 90 इंटू 4 माइनस थीटा, 4 इवन नंबर है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। पर अगर आप 270 प्लस थीटा करोगे तो 90 इंटू 3 प्लस थीटा होगा, तो 3 हमारा ऑड नंबर है, 90 के मल्टीप्लाई में आपने ऑड नंबर लिया है तो ऑड में से रेशियो को चेंज करना चाहिए। तो सेक 260 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेशियो चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। और इसके ये दो पॉजिटिव रहेंगे, इसके अलावा जो टेन कॉट साइन और कोसेक रहेगा वो सारे इनका रिजल्ट नेगेटिव आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक से चेंज हो जाएंगे।